हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाईफाई फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे फंड जनरेशन फॉर ए स्टार्टअप। दोस्तों, फंड जनरेशन किसी भी स्टार्टअप प्रोसेस का सबसे एसेंशियल प्रोसेस होता है और यही वो प्रोसेस होता है जिसके लिए हर स्टार्टअप ओनर के मन में कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस होते हैं। बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स तो इस एप्रीहेंशन के डर से कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं करते। पर जैसे ही डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप होते हैं, वैसे ही डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंड जनरेशन भी होते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको रातों रात कहीं से फंड्स नहीं मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपने स्टार्टअप की जर्नी शुरू करते हैं, हर स्टेज के लिए आपको फंड्स चाहिए और हर स्टेज के लिए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं जिन्हें आपको टारगेट करना होगा। चलिए जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स और क्या क्या वो स्टेजेस हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिक तरीके के फंड सोर्स को टारगेट करना चाहिए। Basically, a startup owner has 8 kinds of fund generation. One is bootstrapping or self-funding. Second is government grants. Third is corporate or foundation grants. Fourth are your business incubators. Fifth are your bank loans. Sixth are your crowdfunding. Seventh are your angel investors. And eighth are your venture capital or the VC funds. सबसे पहले bootstrapping या self-funding। देखिए, जब आप कोई जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपके जूते, जो आपको पैदल चलने में मदद करेंगे। ठीक उसी तरह जब कोई स्टार्टअप ओनर अपना बिजनेस शुरू करता है, पहले के इनिशियल कुछ साल उसको बूटस्ट्रैप करने पड़ेंगे, मतलब उसको सेल्फ फंड करना पड़ेगा। स्लोली एंड स्टेडीली ही विल पिक अप पेस और जब उसकी कंपनी को विजिबिलिटी मिल जाएगी, तभी वो दूसरे सोर्स ऑफ फंड जनरेशन को टारगेट कर सकता है। सेल्फ फंडिंग के लिए ज्यादातर स्टार्टअप ओनर्स अपने खुद के सेविंग पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर आप रिश्तेदारों से या फैमिली मेंबर्स से थोड़ा बहुत पैसा उधार ले सकते हैं। पर जनरली जो बिजनेस का सीडिंग स्टेज होता है, उस सीडिंग स्टेज को क्रॉस करने के लिए एंटरप्रेन्योर को अपने फंड्स ही चाहिए। सीडिंग स्टेज मतलब जैसे आप किसी बीज को मिट्टी में बोते हैं और उसमें से पहले अंकुर निकलते हैं, तब आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि ये छोटा सा अंकुर आगे जाके बड़ा पेड़ बन सकता है। तो यही वो स्टेज है जिसके बाद आपके स्टार्टअप को एक विजिबिलिटी मिलती है, आसपास के लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा नया बिजनेस भी हमारे आसपास शुरू हुआ है। उसके बाद ही आप दूसरे स्टेज ऑफ फंडिंग्स या दूसरे सोर्स ऑफ फंडिंग्स ट्राई कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। दोस्तों, आज सिर्फ गवर्नमेंट सजग और सतर्क ही नहीं, पर बहुत हद तक एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए सपोर्टिव भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि देश में नए एंटरप्रेन्योर्स आए और देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत छोटे पैमाने पर बहुत सारे ग्रांट्स एलोकेट करके रखे हुए हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस के लिए होते हैं। ये ग्रांट अमाउंट्स ज्यादातर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक होते हैं। तो ये ज्यादा अमाउंट नहीं है, पर इससे आप आसानी से 1-1.5 साल का गुजारा कर सकते हैं। अगर आपको इन सब ग्रांट्स का अपडेट चाहिए तो हमेशा स्टार्टअप इंडिया या एमएसएमई जैसे वेबसाइट्स पर अलर्ट रहिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फाउंडेशन ग्रांट्स। दोस्तों, बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स भी ऐसे हैं जो आज के डेट में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। उनका जो CSR फंड होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसके जरिए वो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स भी हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव बजट निकाला हुआ है जिससे वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर पाए, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सबसे बड़ा जो ट्रस्ट है इंडिया में, दैट इज टाटा ट्रस्ट, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। यहां तक कि अंडर द फिलैंथ्रोपिक लीडरशिप ऑफ श्री रतन टाटा, टाटा ट्रस्ट ने तो अब तक सैकड़ों स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। तो अगर आपको इन सारे ग्रांट्स की जानकारी चाहिए तो हमेशा अपने नेटवर्क को अलर्ट रखिए और सारे कॉर्पोरेट्स के वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि उनके फाउंडेशन फंड्स कौन से किस्म के स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। नंबर 4, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। दोस्तों, आज के डेट में देश में ऐसी कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जिसके अंदर इंक्यूबेशन सेल्स नहीं है। ये इंक्यूबेशन सेल्स गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली इन यूनिवर्सिटीज के जरिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फंड्स की हेल्प नहीं मिलेगी, पर जो दूसरी हेल्प मिलेगी उसे आप फंड्स के तौर पर काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एडवाइजरी, मेंटरिंग एंड फ्री वर्क स्पेस। यहाँ तक कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेल्स स्टार्टअप ओनर्स के लिए दूसरे फंडिंग सोर्स भी अरेंज करते हैं, जो आपको एक चांस देगी कि आप बड़े इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक लोन्स। बैंक लोन्स हमेशा से ही एक कन्वेंशनल उपाय है किसी भी बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए। ये सदियों से चला आ रहा है।
हर कोई पहले बैंक लोन पर रिलाय करता है कि बैंक से थोड़ा बहुत पैसा ले आए और अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करे। तो हर स्टार्टअप ओनर भी ये ट्राई कर सकता है। आज के डेट में हर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ये सारे स्कीम्स आपको एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि आप आसानी से अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज कर पाएं। नेक्स्ट सोर्स इज क्राउड फंडिंग। दोस्तों, अगर आप क्राउड फंडिंग को समझना चाहते हैं तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए किसी नीलामी या ऑक्शन के सीन के साथ, जहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसा लेकर आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक उसी तरह एक ऐसा इवेंट हो जहां पे बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप आइडियाज पर, और वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स को भी मौका दिया गया कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे सारे क्राउड्स को। और अगर कोई स्टार्टअप ओनर अपने प्रेजेंटेशन से क्राउड को इंप्रेस कर पाता है तो उसे मिलेंगे प्री ऑर्डर्स। प्री ऑर्डर्स मतलब आप प्रोडक्शन से पहले ही एडवांस में ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं और एडवांस में लोग आपको पे भी करेंगे। मतलब सोचिए कोई अगर गारमेंट का स्टार्टअप कर रहा है और ऐसा एक प्रेजेंटेशन देने के बाद उसके पास 100 कस्टमर्स आए जिन्होंने एडवांस में उनको पेमेंट किया कि आप अभी से पेमेंट ले जाइए और 1 महीने बाद हमें हमारा प्रोडक्ट दीजिए, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। तो क्राउड फंडिंग वही करता है, और आप क्राउड फंडिंग के जरिए जितने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए और इंप्रेस कर पाए उतना ज्यादा फंडिंग आप इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। नाउ द नेम सजेस्ट्स एंजल। ये वाकई ही लोग मसीहा होते हैं किसी स्टार्टअप के लिए। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिन्होंने जिंदगी भर बहुत सारे पैसे कमाए हुए होते हैं एंड वन जंक्शन ऑफ लाइफ ये चाहते हैं कि अपना पैसा किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी रिटर्न वैल्यू बढ़े। क्योंकि अगर कोई दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट अपनाते हैं तो उनको कम रिटर्न मिलेगा, पर ज्यादा चांसेस हैं कि कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर किसी भी एंजल इन्वेस्टर के लिए एंजल इन्वेस्टमेंट एक रिस्की ऑप्शन होता है, इसलिए वो बहुत सतर्क होते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। वो किसी नए नवेले स्टार्टअप को ये फंड्स नहीं देंगे। आपको मिनिमम 3 to 4 इयर्स सक्सेसफुली अपने स्टार्टअप को रन करना है, उसके बाद आप किसी एंजल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स हमेशा अपने रिटर्न को प्रायोरिटी देंगे, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, एंजल इन्वेस्टर एडवाइजरी और मेंटरिंग सर्विसेज भी स्टार्टअप्स को देते हैं। एडवाइजरी मेंटरिंग मतलब एंजल इन्वेस्टर्स सालों काम करने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस है, आप बतौर स्टार्टअप ओनर उस एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द वीसी फंड्स और द वेंचर कैपिटल्स। दिस इज द बिग फिश। ये वाकई ही बहुत बड़ी मछली है। जहां एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है, वहां दूसरी तरफ वेंचर कैपिटल एक बड़ी कंपनी होती है जो काम सेम ही करती है, पर वेंचर कैपिटल के फंडिंग अमाउंट्स बहुत बड़े होते हैं। ये छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल उबर और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी वेंचर कैपिटल्स को द्वारा फंडेड है। आपको अगर वीसी फंड्स चाहिए तो आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुली मिनिमम 4 to 5 इयर्स के लिए रन करना पड़ेगा। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट कमाने लायक हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी या कोई कंपनी अगर स्ट्रगल कर रही है, वो कंपनी के लिए कभी भी वीसी फंड्स नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने कहा कि वीसी फंड्स हमेशा बिग स्केल ऑफ बिजनेस के लिए होता है, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ फंड्स ही नहीं देते पर एडवाइजरी और मेंटरिंग सर्विसेज भी देते हैं। उसके साथ साथ वो बतौर लिटमस आपके बिजनेस को चेक भी करते हैं। हर क्वार्टर में वो आपके बिजनेस को चेक करेंगे कि आप रियली में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर कहीं हल्के होके बैठ जा रहे हैं। अगर कहीं भी उनको लगा कि आप फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो अपना फंड्स को विड्रॉ कर लेंगे। सो वीसी इज अबाउट हाई रिस्क एंड हाई गेन। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स जो कि किसी भी स्टार्टअप ओनर को ट्राई करनी चाहिए। पर एक सजेशन हम आपको देना चाहेंगे कि हमेशा आपका ये कोशिश होना चाहिए कि आप सेल्फ फंडिंग बने, मतलब अपना खुद का प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सके कमाएं। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक ए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान फॉर योर स्टार्टअप। फाइनेंशियल प्लान मतलब कमाने की नहीं बल्कि खर्च करने की कला। गुड बाय एंड टेक केयर।